हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्नेस 15। आज के जनरल नॉलेज क्विज़ में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से जुड़े 10 दमदार सवाल जो यूपीएससी, सीटीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल के बाद मिलेगा एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अपने दिमाग को शार्प करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ May 2025? ए राजन गोगोई, बी एन.वी. रमन, सी डी.वाई. चंद्रचूड़, डी यू ललित। सोचिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डी.वाई. चंद्रचूड़। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के चीफ जस्टिस का पद संभाला। यह पद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत आता है और चीफ जस्टिस रिटायरमेंट एज 65 ईयर तक सर्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many Indian states? Option A 6, option B 7, option C 8, option D 9. Yes, the correct answer is option D 9. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, उड़ीसा। यह भारत को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना मज़ेदार फैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 51 and option D article 370. सोचिए। The correct answer is option C article 36 to 51. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के पार्ट 4 में आते हैं। ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। दो नॉन जस्टिसेबल ये फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया जो कि करीब 4096 किलोमीटर तक है। ये सीमा वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम से होकर गुजरती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी। थिंक अबाउट इट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने यह नारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के शुरुआती चरण में दिया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन स्वतंत्रता की लहर जगाने वाला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीडीपी? Gross domestic product. A income from foreign countries, option B total value of goods and services produced within a country, option C government's annual income, option D total exports of country. The correct answer is option B total value of goods and services produced within a country. एक देश में एक वर्ष में उत्पादित किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत को दर्शाता है। इट शोज़ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन।
Next question. Project Tiger was launched in which year? Option A 1973, option B 1983, option C 1992, option D 2001. The correct answer is option A 1973. भारत सरकार ने बाघों की संख्या घटने पर चिंता जताते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, option C 2009, option D 2010. Guess. The correct answer is option D 2010. RTE राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिलता है। Next question, who has the power to amend the Constitution of India? A. President, B. Prime Minister, C. Parliament, D. Supreme Court. Think. The correct answer is option C. Parliament. आर्टिकल 368 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कुछ केस में स्टेट्स की कंसल्ट भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एजुकेशन मेंशन्ड एज अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 21A, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन डी आर्टिकल 45. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21A. आर्टिकल 21A को 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, जिसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। अगर आपको ये क्विज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ONS 15 को सब्सक्राइब करिए। हर वीक ऐसे ही नए क्विज़ेस और मोटिवेशनल कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए लेट्स ग्रो, learn and shine.